क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। 2 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे जो कि 2023 में रिलीज हुआ है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रश्न संख्या ये जो 1 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 और 156 का मौसा एवं लौसा दोनों ज्ञात करना है। और जिस विधि से बोला है बेटा आपको उसी विधि से ही करना है, कोई दूसरा विधि लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है तो यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है बच्चों, ये चीज आप लिखना जरूर। क्या क्या दे रखा है हमें, 126 दे रखा है और हमें क्या दे रखा है 156। तो 126 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। फिर 156 का कटे को सॉल्व करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, ठीक है, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 126, 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 है 2 बार और 7 है 1 बार। 156 लिखेंगे, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार और फिर 13। ऐसी संख्या ढूंढो पहले जो दोनों में है। एक तो ये 2 दोनों में है और 3 दोनों में है, ठीक है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में होता है उसकी न्यूनतम घात। 2 दोनों में हो उसकी न्यूनतम घात 1, 3 दोनों में उसकी न्यूनतम घात 1। तो 2 एकम 2 की पावर 1 है, 3 की पावर यानी कि 2 3 6 आ जाएगा बेटा, पहला आंसर। उसके बाद आपको निकालना है HCF हो गया, अब आपको निकालना है LCM, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा, जो चीज़ दोनों में है उसकी अधिकतम घात और जो चीज़ बच गई है उसको गुणे में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा, 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 7 91 है ना। तो 4 9 36, 36 गुणा 91, तो गुणा कर दो, 91 को 36 से गुणा कर दो, 6 कम 6, 6 9 54, 3 कम 3, 9 3 27, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 3276, ये आ जाएगा LCM। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसको आप मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा mathematicanalysis.in पर, और या फिर आप मेरे व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। कह रहे हैं ये आपका बहुपद है और P3 और P-3 के मान आपको ज्ञात करने हैं। भाई इससे आसान क्वेश्चन और कुछ भी नहीं होता है ना। नंबर 2, बहुपद क्या दे रखा है, दिया है जो बहुपद आपको दे रखा है PX, वो आपको दे रखा है 2x² माइनस के प्लस के 3x माइनस के 5। पहला मान जो आपको ज्ञात करना है वो है P3, ठीक है। तो x के जगह पे क्या रखना है, 3 रख देना है जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको। तो ये 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 3 9 माइनस 5, 27 हो जाएगा। 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22। पहला आंसर ये आ गया आपका P3। आपको P-3 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, माइनस के 3। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 ही रहेगा, माइनस के 9 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस के 14 है ना। तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ दूसरा भी बन गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 1/3 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये आपको दे रखा है √2 और फिर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है अल्फा गुणा बीटा, वो दे रखा है 1/√3, ठीक है। हमें क्या निकालना है,
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना है हमें। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इस सूत्र में मान रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा √2, बाहर से एक्स, अल्फ़ा बीटा दे रखा 1/3। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा और हल कर लो, लॉसअप आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर 3 √2 एक्स और 3 के ऊपर क्या है 1, वो ऐसा आ जाएगा। बहुपद सिर्फ ऊपर वाला होता है, बट्टे वाला नहीं। तो बहुपद आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2 एक्स प्लस के 1। ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। इसका विवेचक निकालना है। विवेचक का मतलब होता है विविक्तिकर, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। दिया है, क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण हमको दे रखा है। द्विघात समीकरण आपको क्या दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 3 √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। ठीक है, तो देखो बेटा ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणा 3 √3, बी के स्थान पर 10 और अचर पद हमारा क्या √3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखो या विवेचक बोले या विविक्तिकर बोले, बात एक ही है। विवेचक का मतलब विविक्तिकर, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये निकालना है। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी कितना है 10, 4 ए का मान है 3 √3, सी का मान है √3, 10 का वर्ग 100, √3 3, 3 3 9, 9 चौको 36। ठीक है, घटाएंगे 36 तो कितना आ जाएगा 64। तो आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, दिखाइए कि x बराबर -3 इसका एक हल है। इसका हल है का मतलब क्या है कि x बराबर -3 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में तो ये हम हल करेंगे। देखो दिया है करके लिखेंगे। क्या दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, यदि x बराबर -3 समीकरण का हल है तो यह इसे संतुष्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें लिख देनी है और फिर आगे हमें हल करना है। तो देखो बेटा, संतुष्ट करेगा तो हम लिखेंगे ठीक है, x के जगह पर मान रखेंगे कितना -3। तो ये 9 होगा, माइनस के 6 18 और ये प्लस के 9, तो 9 9 18 माइनस के 18, तो ये आ गया 0। लेफ्ट हैंड लेके चले थे, राइट हैंड आ गया। ठीक है, अतः x बराबर -3 समीकरण का हल है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाइए। मूलों की प्रकृति यानी कि डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, छठे क्वेश्चन में। तो द्विघात समीकरण हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, चूंकि ए के स्थान पर है 2, बी के स्थान पर है माइनस के 6 और सी के स्थान पर है 3। ठीक है, हमें निकालना है विविक्तिकर। मूलों की प्रकृति निकालनी है तो मुझे विविक्तिकर चाहिए।
जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी है माइनस के 6, वर्क कर देंगे। ए का मान है 2, सी का मान है 3, 6 छंग 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये आ गया 12। चूंकि डी का मान धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे समांतर श्रेणी का कौन सा पद माइनस के 47 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम के लिए फ़ायदेमंद है। एपी हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमें 18, 15 से ही 1/2 ऐसा चल रहा है। और कौन सा पद माइनस के 47 है ये हमसे पूछ रहे हैं। तो जिस पद के लिए हमें चाहिए होता है उसे हम ए एन कहते हैं। ठीक है, ए एन हमारे पास क्या है माइनस के 47। कौन सा पद यानी कि एन निकालना है। प्रथम पद हमारे पास 18, डी नहीं मालूम। द्वितीय पद इसको हल करोगे 15 से ही 1/2 माइनस के 18 हो जाएगा। हल करेंगे, देखो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ कितना आएगा 15 दूनी 30 और 31/2, 18 दूनी 36। डायरेक्ट हल भी कर दिए। डी आ जाएगा माइनस के 5/2। चूँकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना माइनस के 47, ए का मान है 18, एन हमें ज्ञात करना और डी हमारे पास माइनस के 5/2। प्लस के 18 इधर के माइनस का हो गया। ठीक है, 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 6 माइनस के 65। ठीक है, इधर माइनस के 5/2 है, एन माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 कम 5, 5 × 15, बट्टे का 2 त्रिकोणे में लग जाएगा 26। तो माइनस का 15 के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो एन का मान क्या होगा 27। तो 27वां पद आपका माइनस के 47 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं के मान ज्ञात कर रहे हैं जिसके लिए ये जो समीकरण है के मूल वास्तविक हो। ये चीज़ हमें करनी है। ठीक है, तो जो ये एक्चुअली चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है ना ये सब, तो हमें दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है 2x² माइनस के 10x प्लस के बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर माइनस के 10 है और सी के स्थान पर क्या है। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, जो कंडीशन बोली वो हम लगाएंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला गया, मूल वास्तविक हो। अगर मूल वास्तविक होता है ना तो कंडीशन पता है क्या होती है, जो डी का मान होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव या पॉजिटिव से बड़ा। यानी कि b² माइनस के 4ac ये चीज़ जो है वो 0 या 0 से बड़ी होगी। माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मान रखिए b का मान कितना माइनस के 10 स्क्वायर, 4, a का मान 2 और c का मान कितना 1। ठीक है, 4ac तो इधर आ जाएगा 100। ठीक है, और इधर है 8 कि 8 से भाग दे देंगे दोनों तरफ। आठ से 8 कैंसिल, 4 दूनी 8, ये 25। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आ जाएगा आंसर 25/2। के का मान या तो 25 होना चाहिए, 25/2 होना चाहिए, 25/2 से बड़ा होना चाहिए। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, 9th पे आ जाओ। हमारे पास क्या है, एपी है 25, 28,
31 यहाँ कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। ये चीज़ हमें हल करनी है, ठीक है। पदों मतलब ये AP पहले ही बोल दिया उसने, तो यहाँ A के स्थान पर कितना है, प्रथम पद 25 है, अंतिम पद कितना है, 100 है। हमें n नहीं पता है ना। जब तक हमें n नहीं पता होगा तो हम प्लस प्लस लिखा हो यानी कि योगफल निकालना है, हमें SN भी निकालना है, ठीक है। और D कितना है हमारे पास, D देखो 25 के बाद 28 हो गया, तो D कितना है, 3 है। 28 में तो 25 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो चूंकि n बराबर होता है E प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अरे यार D 3 है, अभी रख दे रहा हूँ। n कितना है हमारे पास, अंतिम पद 100, प्रथम पद है 25, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास 3 है। प्लस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 75, ठीक है। 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। तो n का मान हमें मिल चुका है 26, ठीक है। अर्थात 26 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये हम ज्ञात करेंगे। एशन बराबर क्या होता है, जब प्रथम पद भी मालूम है मुझे और अंतिम पद भी मालूम है, तो एशन का सूत्र ये लगाते हैं, a प्लस ए एन, ठीक है। सो देखो बेटा n का मान कितना है हमारे पास, 26, बट्टे में 2 है। प्रथम पद हमारे पास 25 है और अंतिम पद हमारे पास 100 है। काटो, 2 1 कम 2 और इधर से हो गया 125, 13 पंजे 65, हासिल लगा 6, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 और 6 32, हासिल लगा 3, ठीक है। 13 कम 13, 13 और 3 16, आंसर आ जाएगा 1625, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के योग का कोई हल नहीं है, ठीक है। ये एक रैखिक समीकरण, ये दूसरा रैखिक समीकरण है, कोई हल नहीं है, ये चीज़ हमसे बोली गई है, ये ध्यान रखना। दिया गया समीकरण क्या दे रखा है, पहला वाला 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा हमें दे रखा है 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि a1 कितना है यहाँ पर 3 है, b1 कितना y का गुणज 1 है और c1 प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा। a2 कितना है, x का गुणज 2k माइनस के 1, b2 कितना है k माइनस के 1 एंड c2 ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया बेटा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं यानी कि समांतर की कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन लगानी है, समांतर की। वो होती है a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2, परंतु बराबर नहीं होता c1 बट्टा c2, ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन में सारे मान रखेंगे हम। a1 का मान है 3, a2 का मान है इतना, b1 का मान इतना, b2 का मान है इतना, c1 का मान इतना, c2 का मान है इतना, ठीक है। ये दो बराबर है, इन दोनों को बराबर ले लो। जब 3/2k माइनस 1 1/k माइनस 1 तिरछे गुणा कर दो तो 3k माइनस के 3, 2k माइनस के 1, एक से गुणा करेंगे वही रहेगा ना। 3k प्लस का 2k इधर के माइनस का 2k हो जाएगा और ये माइनस का 3 इधर के प्लस का, तो k का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए।
कह रहे हैं अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, जब हल होता है तो संगत होता है, जब हल नहीं होता है तो असंगत होता है। ठीक है, सीधी सी बात। तो देखो बेटा, दिया है हमें, क्या दिया है समीकरण पहला वाला, वो दे रखा है 2x माइनस के 3y बराबर 8, ये पहला दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 4x माइनस के 6y माइनस के 9। ठीक है, ये दे रखा है हमें। चूंकि a1 कितना है 2, b1 कितना है माइनस के 3, c1 कितना है प्लस का 8, इस तरफ आके क्या होगा माइनस, कुछ भी हो उसको उठा के इस तरफ लाना है। a2 x का 4, b2 कितना है माइनस के 6 एंड c2 कितना है माइनस के 9, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, a1 बट्टा a2 निकालेंगे तो वो होता है 2/4, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर b1 बट्टा b2 निकालो, माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। c1 बट्टा c2 माइनस के 8 बट्टे माइनस के 9। तो स्टार्टिंग के दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। ये जो कंडीशन होती है किसकी होती है, समांतर रेखा की। समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि असंगत। ये क्या होगा, असंगत होगा। यही आपसे पूछा गया था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाऊं, कह रहे हैं इसके शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, गुणनखंड विधि लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास जो है दे रखा है उसको ढंग से लिखेंगे। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, शून्य के लिए उसको 0 मान लेते हैं। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 18 है, 6 18 है, और घटाए तो 7 है, 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाओगे 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x, ये हो गया एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले जोड़े से 3 का भागा चला जाएगा और x उभयनिष्ठ आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 3 9, x ऑलरेडी बाहर है, इधर से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो जब एक उभयनिष्ठ निकालते हैं तो जो जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही रख देते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, यानी कि आपने सही किया है। सो गुणनखंड जब बनाओगे तो दो बार है उसे एक बार लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको लिख देते हैं चिन्ह के साथ। यदि इसको 0 मानोगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाता है, और जो गुणे में वो आके बट्टे में आ जाता है। ठीक है, दूसरे बार में आ जाओ। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 प्लस के 1 बराबर माइनस के 1, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर अल्फा और ये बीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ जांच में, जांच का मतलब संबंध में। देखो बेटा, ये आपके पास क्या है, ABC यहाँ से निकालना होता है ना, चूँकि A बराबर 6 है, B बराबर -7 है और C बराबर -3 है। ठीक है, पहले जांच करनी है हमें शून्यकों का योगफल, जो कि सूत्र होता है -B/A, और दूसरा होता है शून्य का गुणनफल, जो कि होता है C/A। ठीक, अल्फा क्या है हमारे पास 3/2, बीटा क्या है -1/3, B क्या है -7, A क्या है 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 7/6 आ गया, ये भी 7/6 आ गया। संबंध ठीक है हमारा। नेक्स्ट वाले में आ जाऊँ।
अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान 1/3, सी का मान कितना है बच्चों -3 और ए का मान है 6। 3 × 3 3 दूनी 6, 3 से 3 कटा, -1/2 -1/2 है दोनों तरफ बराबर। तो ये जांच भी हमारी आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु इतना 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 समदुरस्त है। नहीं, जबकि बिंदु ये इससे समदुरस्त है। अच्छा जी, आसान क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। मैं पहले चित्र बना के समझाता हूँ। आपके पास ये खंड है, ठीक है, ये है ए मान लो और इसे बी मान लो। ए दे रखा है 7,1 और बी दे रखा है 3,5 और इसके बीचों बीच एक बिंदु है पी जिसके निर्देशांक है x, y। इससे ये समान दूरी पर है प्रश्नानुसार। समदूरस्थ के लिए, ठीक है, ए पी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अंडर रूट, ये ए पी जब लगाओगे तो ये x1 है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। अब पी बी में जब लगाओगे तो ये x हो जाएगा, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं दोनों तरफ, वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करेंगे इधर से अंडर रूट और इधर से अंडर रूट हट जाएंगे, तो यहाँ से अंदर ये चीज़ बची, सब a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र तो पता ही होगा ना बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का वर्ग 7 का वर्ग 49, b का वर्ग माइनस के 2ab, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। यहाँ लगाएंगे a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab, लगा दिया सूत्र। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है कटा, वाई स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ है कटा, ठीक है। अब सब चीज़ों को एक तरफ लेके आओ। देखो बच्चों 49 है, माइनस के 14x और माइनस के 2y यहाँ बचा, यहाँ प्लस के 9 माइनस के 6x, यहाँ प्लस का 1 भी तो था, 9 माइनस के 6x प्लस के 25 माइनस के 10y, ठीक है ना। तो इसको उठाकर उधर ले जाओ, माइनस के 14x इस तरफ आके प्लस का, यहाँ माइनस के 10y है, माइनस के 6x है, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 है प्लस के, ठीक है। इसको एक साथ लिख दिया, ये वाला पहले ही लेके आ गए थे इधर, और माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y, 50 प्लस का इधर आके माइनस का, बाकी सब तो हो गया था ना। हाँ अब देखो 14x है और ये 6, 14 में 6 गया तो कितना बचेगा 8x, 10y और ये 2y माइनस के 8y, और माइनस के घटा दिया था ये तो, 10y और 8y 50, तो ये माइनस के 16, 8 से दोनों तरफ भाग दे दो, x y 8 दूनी 16, ठीक है। तो x माइनस वाई माइनस के 2 इधर के प्लस कर दो, तो ये x और y में आपको संबंध मिल जाएगा जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC के मान बराबर हैं। यदि AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 14वां नंबर का क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, हमसे क्या बोला गया, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC बराबर BC है। AC
AC बराबर BC है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज बोला है और आपको ये समकोण त्रिभुज दिखाना है, ठीक है। तो क्या दिया है हमें दे रखा है कि जो AC है वो BC के बराबर है, और हमें क्या दे रखा है कि जो AB स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। तो 2AC स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। और AC की जगह पे मैं रख सकता हूँ BC, तो यहाँ BC स्क्वायर और ये AC स्क्वायर। देखो इस वाली भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग प्लस इस भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला कोण क्या हो जाएगा, समकोण। तो कोण C हो जाएगा 90 डिग्री। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, 15वां नंबर। कहने सिद्ध करें कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। ये प्रमेय 10.2 है जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। ये क्या है बेटा, प्रमेय 10.2, ठीक है। अगर आप YouTube में सर्च भी करेंगे क्लास 10th प्रमेय 10.2 और मेरे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहे तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है तो मैं नहीं करा रहा। अगले क्वेश्चन में आ जा रहे हैं 16वें नंबर पर। 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। एक मीनार है, ये मीनार है जिसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर है और ज़मीन पे जो छाया बना रही है वो बना रही है 10√3 मीटर की। ये जो छाया है, छाया की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे मीनार के ऊपर को तो एक कोण जो बनेगा उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। माना वो कोण कितना है, तो यहाँ लिख देंगे माना उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है, जो कि आपको ज्ञात करना है। इसका नाम A बोलो, इसका नाम B, इसका नाम C। ये मीनार की ऊंचाई है और मीनार की ये छाया है, ठीक है। चूंकि BC बट्टे AB, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये आधार है, और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा की जगह पर थीटा है। BC कितना है 30 और ये कितना है 10√3, ठीक है। 10 3 बार गया और हल करो। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, नीचे कितना है √3। √3 से √3 कटा, ठीक है। इस तरफ क्या है tan थीटा, तो यहाँ बचा सिर्फ √3, इधर बचा tan थीटा। इसका मान √ में सोचना पड़ेगा, मतलब 10 में सोचना पड़ेगा। tan 60 का मान √3 में होता है, बराबर। तो 10 से 10 हट गया, थीटा का मान कितना आ गया 60। तो उन्नयन कोण जो होगा बच्चों वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है और क्षेत्रफल क्रमशः इतने और इतने हैं और EF कितना है तो BC कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ के तो, और मैं 6.6 पर आधारित है और हर साल ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम हमारे पास है ABC। ABC समरूप हैं DEF के, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 25 और इसका दे रखा है 49, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और संगत भुजा जो हमें दे रखी है
ई एफ दे रखा है 9.8। तो आपसे बोल रहे हैं कि बी सी कितना होगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। तो कैसे लिखोगे एग्जाम में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, अतः प्रमेय 6.6 से क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी बट्टे एरिया डी ई एफ क्या होगा, ए बी सी लिखा है तो संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होता है, सॉरी, बी सी बट्टे एफ का क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है ना। और देखो बच्चों, ए बी सी इसका क्षेत्रफल 25 दे रखा है और इसका 49, और ये हमें दे रखा है बी सी बट्टे ई एफ का मान है 9.8 वर्ग। इसी में लिख सकता हूँ 5/7 का वर्ग, इसका वर्ग है इसका वर्ग है, तो घातों की तुलना कर देंगे, घात समान है, घातों की तुलना जब करेंगे तो 5/7 किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बट्टे 9.8 के। ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में 9.8 गुणा 5/7। इसको हल करोगे आपको आपका बी सी मिल जाएगा। गुणा भाग तो आता है बेटा आपको, है कि नहीं। सो क्या करना है बेटा, पहले ऊपर गुणा कर लो आप, 9.8 को आप गुणा कर दो 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 49 49, बट्टे में 7 है, 7 7 49, तो बी सी का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बी सी का मान आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, 18वें नंबर पर कह रहे किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। अच्छा जी, सो हल करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। आपके पास एक वृत्त है, ये उसका केंद्र है, मान लो। क्या बोला जा रहा है कि एक से एक बिंदु ए है हमारे पास, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ये जो बिंदु है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, और जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ये 5 है, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 है। तो त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या है। ठीक है, मान इसका नाम ओ दे दो, इसका नाम बी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार। यहाँ पे जो बच्चों 90 अंश का कोण बनता है ना, कि जो ओ बी होगा वो लंब होगा बी ए पर। ठीक है, अतः त्रिभुज ओ बी ए में ये लंब है, इसलिए ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इस पर। कर्ण का वर्ग जो होगा बच्चों वो होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, 5, लंब कितना है हमारे पास 8, आधार लंब किसी को भी मान सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते वक्त, और लंब है हमारे पास 4, ये 25, इसका वर्ग 16। संख्याओं को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 16 इधर रखें, माइनस का 16, और यहाँ से आ जाएगा 9। वर्गमूल निकालोगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 3, तो लिखेंगे प्लस का 3, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो ये कितना आ जाएगा, 3। ये आपका आंसर आ गया 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, 19वां क्वेश्चन है हमारा। ये हमारे पास वृत्त है, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। हमें क्या दिया हुआ बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें दिया है परिधि, परिधि 2πr, ये दे रखा है 66। ठीक है, पाई का मान 22/7 और r हमें निकालना है। ठीक है, 22 × 66
तो देखो ये क्या हो जाएगा, बट्टे के इधर गुणे में जाएगा 7 तियाँ 21 और ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा 21/2। ठीक है, अब हमें निकालना क्षेत्रफल। अतः वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 21/2 स्क्वायर है, तो ये 2 बार गुणे में 7 तियाँ 21, ऊपर आ जाएगा 11 तियाँ 33 गुणा 21/2, 21 तियाँ 63 हासिल लगा 6, 21 तियाँ 63 और 6/2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। क्या बोला जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? हाँ, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा? अच्छा जी, परिमाप की बात हो रही है, अर्धवृत्ताकार, ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त। तो मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, तो यहाँ से लेकर आर होगा, ये भी कितना होगा, आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, संपूर्ण परिमाप वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आर, यहाँ से आर 2r और यहाँ से क्या होता है पाई आर। ठीक है, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें, 72 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही, क्वेश्चन बोल रहे, देखो बच्चों। ठीक है, 72। ओके, सो यहाँ से एक चीज़ हम देखने को क्या मिलेगी, आर उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से पाई। पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो आर 7 दूनी 14 प्लस 22/7 हल करेंगे, 4 और 2 6 3 36, यहाँ आर बट्टे में 7 72 है, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, ऊपर पर कट जाते हैं, बट्टे में इधर गुणे में लग जाएगा, 7 दूनी 14, तो त्रिज्या का मान 14 आ गया। अतः व्यास, हमें व्यास निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, जो कि 2r होता है, r का मान 14 है, 14 दूनी 28, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। अगर a का मान 30 हो तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। अच्छा, हल करना है, दोनों तरफ बराबर दिखाना है। यदि a बराबर कितना है 30, तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि दोनों तरफ मान बराबर आएंगे। ठीक है, ये एक सूत्र भी होता है एक्चुअली, 10 2a बराबर 2 10 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 a का मान कितना है 30, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 10 30 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। इस तरफ क्या हो गया बच्चों, 10 60, 10 30 का मान 1/√3, 10 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। 2 1 कम, 2 बट्टे में √3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग सिर्फ 3, यह है 2/√3, नीचे हल करो लॉस ऑफ आए, 3 1 कम 3, 1 कम 1। ठीक है, 10 60 का मान था √3, अब इसको हल करके √3 लाना है, यह है 2/√3 और यह है 2/3, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 2 से 2 कटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, बट्टे में √3, √3 से √3 कटा, इधर हल करके क्या आया था √3, इधर हल करके क्या बचा √3, आ गया बराबर। अतः 10 2a बराबर क्या होता है 2 10a बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर a।
ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं A 90 है, B 45 है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करके दिखानी है। अच्छा जी, करते हैं सिद्ध। 22 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि A बराबर है 90 डिग्री और B बराबर है 45 डिग्री, तो हमें सिद्ध करना है साइन A माइनस के B क्या होता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है, मान रखते हैं। सो A की जगह पर 90 रखना और B की जगह पर 45। साइन 90 कॉस 45 कॉस 90 साइन 45। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा साइन 45 डिग्री। 90 में से 45 घटाएंगे। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 90 का मान 0 और साइन 45 का मान 1/√2। तो ये आ जाएगा सिर्फ 1/√2 और 0 गुणा कुछ भी हो 0। इस तरफ आ गया 1/√2 और साइन 45 का मान भी होता है 1/√2। आ गया, बायां पक्ष किसके बराबर आ गया, दाएं पक्ष के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हल हो गया। अगले प्रश्न में आते 23वां। कह रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक इतने 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 हैं। भाई साहब बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर साल आता ही आता है। ठीक है, हमारे पास जो बिंदु दे रखा है 1, -1, फिर -4, 6 और फिर है -3, -5। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है x1, ये y1, x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABC। सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ठीक, 1/2 x1 का मान है 1, y2 है 6, y3 है -5 माइनस प्लस के 5, x2 है -4, तो ये माइनस रख दिया मैंने, y3 है -5, y1 है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, x3 है -3, y1 है -1 और y2 है 6। हल करते हैं। 11 कम 11, यहाँ से बचेगा -4, माइनस प्लस 4 चौके 16, 7 आएगा, 7 तियाँ 21 प्लस के। हल करो, 1 और 2 8, बट्टे पे तो 2 रहेगा ही है, 2 और 1 3 और 1 4, 48, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। इतना वर्ग इकाई, वर्ग इकाई ज़रूर लिखना कि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखेंगे। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 23वां प्रश्न भी हमारा हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 24वां प्रश्न है। कह रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करना है हमें। ठीक है, अब जिस विधि से बोला जाए आपको उसी विधि से ही हल करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो दिया है, क्या दिया है, x + y = 5, समीकरण नंबर 1, और दूसरा आपको दे रखा है 5x - 3y = 4। प्रतिस्थापित करना है ना, प्रतिस्थापन विधि है। तो आपको मैंने सिखा रखा है कि जो आसान समीकरण हो उसी से प्रतिस्थापित किया करो तो बढ़िया होते हैं। दिखने में आसान कौन है, ये। वैसे किसी को भी लिखे करोगे हो जाएगा, लेकिन जो दिखने में आसान है वही लो। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, एक बार लिख देंगे x + y = 5, x का मान निकालते हैं, y प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। आपने 1 से निकाला है तो मान कहाँ रखना पड़ेगा, 2 में,
तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये 2 है समीकरण, पहले से एक बार लिख लेंगे। 5x माइनस के 3y बराबर 4। 5x का मान कितना है, ये रख दिया, माइनस के 3y, फिर ये 4। हल करते हैं, 5 से अंदर बढ़ाओ, 5 × 25, माइनस के 5y माइनस के 3y, तो ये हो गया 25 प्लस के 4 इधर के माइनस के 4, 5 और 3 8, माइनस के 8y इधर आके प्लस का, तो ये आ जाएगा 25 में 4 घटाओगे 21, 8 गुणे में इधर के बट्टे में, तो y का मान आ गया 21/8। ठीक है, एक आंसर यहाँ आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख दो। x बराबर क्या है, 5 - y, तो y का मान है 21/8। 8 पंजे 40 और ये है 21, 19/8। तो x का मान कितना हो गया, 19/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, इसको हल करना है, करते हैं हल। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 25 नंबर का क्वेश्चन है। cos 45 sec 30 प्लस cos 31। ठीक है, मान रखते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30 बोले तो cos 30 का मान 1/2 होता है, तो sec 30 का मान 2 होगा, उल्टा कर देंगे। sin 30 1/√2 होता है, सॉरी sin 30 का मान cos 30, कुछ गड़बड़ किया मैंने, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। sin 30 का मान 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा cos 1, तो ये 2/1 यानी कि 2 बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ऊपर ये है 1/√2, यहाँ पे लॉस ऑफ आ जाएगा √3 कम √3, 1 दूनी 2, 2√3, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, 1 √3, तो ये आएगा √3, और इसकी गुणा इसके साथ, ये आ जाएगा 2√2, 2√3 √6। बट्टे में कभी भी √ नहीं छोड़ते तो क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे। यहाँ है √3, बट्टे में 2√2 प्लस 2√6, तो सब कुछ वही रखते हैं, बच्चे ने अलग कर लेते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। नीचे किस रूप में, a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। ऊपर गुणा कर दो √3 से, 2 × 6, ये 2 है, 6 × 18, ये क्या हो जाएगा, a², 2√2² माइनस b²। देखो 2√2² का मतलब 2 दूनी 4, √2 का 2, ये हो गया 8, और 2√6 का वर्ग का मतलब 2 का वर्ग 4, √6 का वर्ग सिर्फ 6, 24। ऊपर आ गया 2√6, 2√18, नीचे आ गया 8 माइनस के 24। तो देखो 2 बनिष्ठ है, √6 √18, 18 में 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के 16 बचेगा, 2 8। ठीक है, इस माइनस अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। इसको तुम और बाहर लिख सकते हो, √18 को लिख सकते हो 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 3√2 √6/8 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये प्रश्न भी हो गए, आगे बढ़ते हैं।
26वें नंबर पर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इससे इसको भाग दें और फिर विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करें। ठीक है, भाग देते हैं। 26वां क्वेश्चन है, भाग देना है x+2 से। किसमें भाग देना है? 2x² + 3x + 1 में। जिससे हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं gx, जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं px। यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा? हमें qx मिलेगा और बाद में हमें rx मिलेगा। ठीक है, नियम पता ही है आपको। इसका प्रथम पद और इसके प्रथम पद से भाग दो। x² से x की घात 1 कम होगी तो x बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x। पूरे में गुणा करना होता है तो पहला पद वही आ जाता है, फिर गुणा करेंगे 2 दूनी 4x। समान पद के नीचे समान पद रखा जाता है, फिर घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। कटा 3x में 4x घटाएंगे -x, और ये एक नीचे हाशिए में उतर जाएगा। फिर इसका प्रथम पद -x, इसका प्रथम पद x 1 कम x, यानी कि -k1। पहला पद तो बिना सोचे समझे वही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 दूनी 2, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस कटा 2 और 1 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? rx। ठीक है, अब हमें क्या करना है? विभाजन एल्गोरिथम, उसको सत्यापित करके दिखाना है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बेटा? px बराबर gx × qx + rx। तो gx का मान हमारे पास कितना है? x+2। qx का मान है 2x - k1 और rx कितना है? 3। गुणा करो x तो ये होगा 2x² - kx। 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x, 2 1 कम -2। तो देखो ये आ गया 2x² + k3x + k1। ये किसके बराबर है? px। आगे तो ब्लैक हो गया तो पता ही नहीं चला यार, तो ये मैंने मान रख दिया, गुणा किया। देखो ये हल करने पे इधर जो होता ना px के बराबर आ गया। देखो यही px दे रखा था ना आपको, यही चीज़ आ गया, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, दाएं पक्ष को हल किया, बाएं पक्ष के बराबर आ गया, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन, यहाँ बेलन समझना, ठीक है, 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो हमसे क्या बोला गया है कि जो बेलन है, ये जो हमारा बेलन है और हमारे पास जो एक घन है, बेलन का आयतन और घन का आयतन ना बराबर दे रखा है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि जो बेलन की ना त्रिज्या है वो r है, और क्वेश्चन में जो ऊंचाई दे रखी है बेलन की वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और 11 सेंटीमीटर का किनारा। इसका जो किनारा दे रखा है ना, घन का किनारा, वो 11 है। ठीक है, चूंकि बेलन का आयतन किसके बराबर है? घन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, और घन का आयतन का होता है 1/3 भुजा की घात 3। मान रखिए पाई का मान 22/7, r का मान हमें निकालना है, h का मान 14 है, और ये है 11 × 11 × 11, तो 11 दूनी 22, 7 दूनी 14। ठीक है, देखिए यहाँ 11 × 11 है, और ये 2 × 2 गुणे में के बट्टे में आ गया, तो जोड़ा वर्गमूल लेना होता है। 11 एक जोड़ा, 11 का एक जोड़ा है, 2 का एक जोड़ा है, तो r का मान कितना आ जाएगा? 11/2 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो 11/2 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा आंसर आ गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। इसको और इसको हल करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसको हल करोगे तो 1 आएगा। चलिए देखते हैं कैसे हल 1 आएगा। 28वां प्रश्न है।
तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष क्या है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा बट्टे में कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ है गुणे में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सूत्र जानते हैं, ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये होता है ए प्लस बी गुणे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, माइनस का ए बी होता है, आई थिंक ये चीज़ होती है, हाँ माइनस का ए बी होता है। तो इस सूत्र में देखो ए के जगह पे क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है और बी की जगह पे क्या है कॉस थीटा है। इस सूत्र में रख देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी गुणे में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस में है यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इससे ये कटा, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का माइनस का कटा, कितना बचा 1। यही तो आपको लाना था प्रूफ। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें दिखाना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख दिखाना कैसे सकते हैं, अगर इनका क्षेत्रफल 0 आएगा तो संरेख है। ठीक है, 29वां नंबर ए बी सी। ए आपको दे रखा है ये चीज़, बी आपको दे रखा है और सी आपको दे रखा है। ठीक है, यदि ए बी सी संरेख हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर ए बी सी का क्षेत्रफल 0 दिखा देते हो तो ये संरेख होंगे, अन्यथा ये संरेख नहीं होंगे। ये हम सीख रहे हैं। तो बेटा ये हमारा क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, सूत्र में रखते हैं 1/2 x1 a y2 है c प्लस a और y3 है a माइनस b, माइनस अंदर गुणा करेंगे देखो ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। फिर है x2 है आपका b, फिर क्या है बेटा y3 है a प्लस b माइनस, फिर है y1, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का b माइनस का c हो जाएगा। फिर है x3 है c, y1 है a और y2 है आपका c प्लस है, तो ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एक ही लाइन में मैंने कर दिया। अब देखो प्लस का a माइनस का a कटा, प्लस का b माइनस का b कटा, माइनस का a प्लस का a कटा, ये गुणा करो ac माइनस के ए बी प्लस के ए बी माइनस के ए सी। ठीक है, एक सेकेंड, x3 है c, फिर है y1 है आपका, अरे यार y1 आपका b प्लस सी है ना, b प्लस सी, तो प्लस सी से माइनस सी कटा। ठीक है, हाँ c, ये तो सही है, प्लस सी से माइनस सी कटा, यहाँ b बचा तो यहाँ से आ जाएगा बी सी
बी बचा था BC और माइनस क्या आ जाएगा -A और ये B माइनस के AB माइनस कैसे हो जाएगा C बचा था ना C और ये AC तो देखो प्लस का AC माइनस का AC कटा माइनस के AB प्लस का AB कटा सारा कट गया तो यानी कि 0 तो ये क्या आ गया बच्चों 0 आ गया 0 वर्ग इकाई। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है अतः ABC समरेख है। आंसर ठीक। अगले प्रश्न में आ जाइए, ये आखिरी प्रश्न है हमारा। क्या बोल रहे हैं, दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 421 है तो संख्याएं ज्ञात करने। क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं दो बोल दिया है, माना क्रमिक दो प्राकृतिक संख्या क्या है, एक x दूसरा क्या हो जाएगा x+1। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार प्रश्न में यह बोला गया है दोनों के वर्गों का योग, इसका और इसके वर्गों का योग कितना है 421 है। ठीक है, हल करते हैं। इसमें a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, a का वर्ग b का वर्ग 2ab x² 2x² प्लस का 2x, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस के, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, यहाँ से आ जाएगा 420। तो 2 का भागा पूरे में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2 से भाग देने पर 2 1 कम 2 दूनी 4 2 1 कम 2 0। तो ये द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 1 आए और घटाए तो भी उसका गुणज 1 है तो 1 आए। सोचो क्या हो गया, ऐसी संख्या है जिनको गुणा करे तो 210 है। गुणनखंड पॉसिबल होगा इसका, करके देखते हैं। 2 1 कम 2 2 5 10 5 से कटेगा 5 दूनी 10 5 कम 5 3 7 21 7 कम 7। अब यहाँ से कुछ दिमाग लगाऊं, 7 या 21 ना 1 चाहिए ना, 5 या 15 नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसे ही जोड़ा बनाना है, गुणनखंड होता है कि नहीं देखते हैं। तो 5 या 15 ठीक है ना, नहीं हो रहा है तो 15 7 दूनी हाँ देखो 5 या 15 7 दूनी 14 15 और 14 बन गया, जोड़ा है ना। तो वो दो संख्या 15 और 14 जिनको गुणा करने में 210 आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा, तो वो है 15x, घटाना है 14x। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ आ जाएगा 14, नेगेटिव तो अंदर 15 ही आने वाला है। जो 2 बार है उसमें 1 बार लिखते हैं, जो उभयनिष्ठ निकाला उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 0 मानो, प्राकृतिक संख्या ध्यान रखना, इसको जब 0 मानेंगे तो प्लस के 15 इधर के माइनस का हो जाएगा, जो कि अमान्य है क्योंकि नेगेटिव में है। प्राकृतिक संख्या कभी नेगेटिव में नहीं होती। अब इसको 0 मानो, यदि x - 14 बराबर 0 तो माइनस के 14 इधर के प्लस के 14, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। अतः संख्या पहला x था, दूसरा x+1 था, तो पहला 14 होगा, दूसरा कितना होगा 15। तो इस तरीके से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था, ठीक है, उसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया है डिटेल में। बाकी पार्ट मैंने ऑलरेडी करा रखे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। ऐसे ढेर सारे वीडियो करा रखे हैं, एक बार वीडियो लिस्ट जरूर चेक करो। मैथ साइंस सब कुछ पढ़ा रखा है।